आर यू ए सिटीज़न ऑफ इंडिया? पर क्या आपको पता है कि आपके देश का प्रियम्बल में क्या क्या है? क्यों इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? अगर नहीं जानते तो डोंट वरी, आज जान जाएंगे। नमस्ते एवरीवन, आई एम ज्योति एंड वेलकम यू टू माय चैनल अमलानी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था प्रियम्बल का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल के बारे में। आखिर प्रियम्बल में ऐसा क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है वो हम आज डिटेल में जानेंगे। तो जो पहला लाइन है प्रियम्बल का, वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लेते हैं। So what is the meaning of term sovereign? So it's mean that India is totally independent in taking decision on internal and external matter, and it simply mean that India is an independent state. After the British Raj, India became independent in 1947 and ये चीज़ को दर्शाने के लिए सॉवरेन को ऐड किया गया था प्रियम्बल में, जो कि ये कहता है कि इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई भी अथॉरिटी अब इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में अथॉरिटी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का होगा। सो द नेक्स्ट टर्म इज सोशलिस्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? Indian brand of socialism is a democratic socialism. So what is democratic socialism? Socialist or socialism means which aim to end poverty, ignorance, diseases, inequality, जो ये सब को खत्म करने का काम करे, जो चाहे कि ये सब इंडिया में ख़त्म हो, उसको हम सोशलिस्ट थॉट कहते हैं। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मीन गवर्नमेंट। सो पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब मिलके इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करे, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इंडिया में हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज सेक्युलर। Secular means धर्मनिरपेक्षता। Secularism in India means equal treatment of all religions by the state. With the 42nd Amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the preamble to the Constitution asserted that India is a secular nation. So, as we know, India is unity in diversity. What is meant by that? बहुत सारे religion जो एक साथ मिलजुल के रहते हैं, वो हमारा प्यारा सा भारत देश में। ओके, सो इसका मतलब हर एक रिलीजन को इक्वालिटी प्रोवाइड करा जाए और कोई भी इंडिविजुअल रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना हो पाए और सबको सेम स्टेटस एंड सपोर्ट मिले। सो ये बात हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन किया हुआ है इन आर्टिकल 25 to 28, विच नोन एज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Now, democratic. So a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. That is called democratic system. So India is a democratic country because यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो पब्लिक वोटिंग से होता है। ओके, पब्लिक अपना वोट देकर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर अपना जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए स्टेट इज रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन बॉडी। सो
A democratic polity can be classified into two categories. One is your monarchy, another is your republic. Okay, in monarchy the head of the state may be king or queen, but in republic the head of the state is elected directly or indirectly by the citizen. So in India, the head of the state indirectly elected by the citizen, and who is the head of the state? Yes, your president. Then you have justice. The meaning of justice is that all the citizens of India should be given social, economic and political justice. So justice mean न्याय. हर एक इंडिविजुअल को जस्टिस मिलना एक उसका अपना राइट्स है. एंड गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि वो जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करे वो सबके लिए जस्टिसेबल हो. ये जस्टिस सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है. पॉलिटिकल जस्टिस मीन वोटिंग राइट टू एवरीवन. ओके, सो इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल जस्टिस, it is also said about social and economic justice. What is social justice? Social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social discrimination, which is based on the caste, color, race, religion. इसके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जैसे ना हो उसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं. एंड द इकोनॉमिक जस्टिस इज इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर, उनका अर्निंग को लेकर या फिर उनका जो वर्क को लेकर कोई भी इनजस्टिस इंडिविजुअल के साथ ना हो, तो ये इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस. एंड पॉलिटिकल जस्टिस दैट इज़ द इक्वल वोट and political access to all political office. Then you have your equal political rights. So that are the political justice. And this ideal of justice, that is social, economic and political, it has been taken from the Russian Revolution 1917. Liberty. The term liberty means the absence of the restriction on the activity of individuals and at the same time providing opportunity for the development of individual personality. So इसका मतलब क्या है कि liberty means हर एक individual को एक freedom मिलता है, एक independent मिलता है without any restriction. But in India we cannot say कि here you don't have the absolute freedom. Absolute freedom means मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ. अगर मुझे किसी को मारना अच्छा लगता है तो मैं मार सकती हूँ. तो ये तो फ्रीडम नहीं है. मैं अगर कहूँगी कि मेरे पास लिबर्टी है, मैं तुमको शूट कर लूँगी, तो ये नहीं हो सकता. ओके ओके. एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सेड दैट कि इट्स गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को हम कैसे ग्रो करें, कैसे उसको वेरियस अपॉर्चुनिटी दे जैसे वो डेवलप हो सके, उसके लिए भी और उसके रिगार्डिंग भी लिबर्टी काम करती है. एंड इन इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, दे आर द बेसिक in your fundamental rights also. Okay. Now move to the equality. So what is the meaning of equality? The term equality means the absence of special privilege to any section of the society and the provision of adequate opportunity of all the individual without any discrimination. अभी इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी में एवरीवन शुड ट्रीटेड एज इक्वली. कोई भी सेक्शन को, कोई भी कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा. ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फॉर द ऑल द इंडिविजुअल इन इंडिया. And the next thing is fraternity. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. Fraternity means a sense of brotherhood. Or you can say that fraternity refers to a sense of brothers and sisterhood among the country's citizens and a sense of belonging. It's like a bhaichara.
ओके। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, तो वो सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं, जिसको हम यूनिटी कहते हैं। एंड इंडिया के हर बात में, इंडिया के लोगों के हर बात में आपको ब्रदरहुड दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी जाते हैं पानी पूरी खाने, तो हम पहले क्या बोलते हैं, भैया एक पानी पूरी का प्लेट लगा दो। या फिर किसी दोस्त को देखा तो हम कहते हैं, यार तू तो मेरा भाई है। तो दिस थिंग इज़ कमिंग फ्रॉम योर ब्रदरहुड। ओके, वो जो इमोशन है वो अटैच करके रखता है इंडिया को। दैट्स वाई fraternity is also mentioned in preamble. And the last thing which is mentioned in our preamble, that in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. इस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ने हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इसीलिए this day is very important, and therefore it is mentioned in preamble. Okay, so आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, प्रियम्बल हमको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। प्रियम्बल इंडिया का एक पार्ट है। सो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया यू हैव टू नो अबाउट योर प्रियम्बल, यू हैव टू नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड आज के लिए बस इतना ही। सो खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।